बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अब प्रधानमंत्री पद से छुट्टी होने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि अगले महीने पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और जैसा कि कहा जाता है उसी के हिसाब से 75 साल के होते ही नरेंद्र मोदी को अपने पद को त्यागना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में मोदी इस्तीफा देंगे या फिर यह 75 साल वाली थ्योरी एक अफवाह ही है? क्या कहता है बीजेपी का इतिहास? क्या कहते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता? क्या वाकई भाजपा में 75 साल वाली पॉलिसी है? और अगर है तो फिर पीएम मोदी की अपने ओहदे से छुट्टी पक्की समझ लीजिए। लेकिन इससे पहले कि आप कोई भी फैसला लें, चलिए गहराई से आपको समझाते हैं कि क्या है 75 साल वाले दावे के पीछे की असल हकीकत। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार आरएसएस का जिक्र किया। उन्होंने 79वें स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में आरएसएस की खूब तारीफ की। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। जिसके बाद इंडिपेंडेंट मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि मोदी को पता है कि वह आने वाले वक्त में अपने ओहदे से जाने वाले हैं, इसीलिए संघ की तारीफ के पुल बांधकर वो भागवत को खुश करके अपने आप को पीएम बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किया, क्योंकि मोदी अब पूरी तरह से उन्हीं के भरोसे हैं। सितंबर के बाद जब वो 75 साल के हो जाएंगे तो पद पर बने रहने के लिए मोहन भागवत की मदद पर निर्भर हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं। अपोजिशन के कई बड़े लीडर 2024 के चुनाव से पहले और बाद में भी उनके यानी पीएम मोदी के 75 साल की उम्र को पूरा करते ही रिटायर होने की चर्चा वक्त वक्त पर करते रहे हैं। साल 2024 में अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में एक ट्रेंड देखा गया कि 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर कर दिया जाता है। पहली बार पीएम बनने के दरमियान नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। हमने इस बात को खुद देखा कि कैसे लालकृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। साल 2016 में जब गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस वक्त उनकी भी उम्र 75 साल ही थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जो कि उसी साल 76 साल की हुई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। उसके बाद फिर इलेक्शन में हुकुमदेव नारायण यादव और सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं तक का टिकट काट दिया गया था। दोस्तों, इसी तरह बात करें साल 2024 की तो 2024 के लोकसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से काट दिया गया था। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले साल ही गृह मंत्री अमित शाह ने 75 साल वाली थ्योरी पर क्लियरेंस भी दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। हमेशा जी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि भाजपा के संविधान में कहीं भी उम्र को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो यानी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे।
दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था। 19 मई 2024 को इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है जबकि बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि शुरुआत में हम कम सक्षम और छोटे थे, उस वक्त हमें आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं और हम सक्षम हैं। नड्डा के इसी बयान पर संघ की तेवरियों में बल आ गया था दोस्तों, और संघ ने तीखे अल्फाज में इस बयान पर रिएक्शन भी दिया था। नड्डा के बयान के बाद 10 जून 2024 को ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चा सेवक ही मर्यादा बनाए रखता है, उसमें यह अहंकार नहीं होता कि वो ये कहे कि मैंने ये काम किया, केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। यही नहीं, इस बयान के 3 दिन के बाद ही संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जिन्होंने राम भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भगवान ने उनके अहंकार के कारण उनको रोक दिया। इसके बाद कई बार ऐसे मौके आए जब संघ और भाजपा में खींचतान देखने को मिली, जिसे कम करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई, जब वो इसी साल पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर पर पहुंचे थे और भागवत से मुलाकात की थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान बात बनी या नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मगर जिस तरह से कल पीएम मोदी ने संघ की तारीफ में पुल बांधे, उससे यह जाहिर होता है कि पीएम अभी भी रिटायर होने के मूड में नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सितंबर में 75 साल होने के बाद मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अभी भी मोदी जी को ही देश की बागडोर संभालनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनका ये कहना है कि बीजेपी के संविधान में 75 साल वाली एक बात लिखी है जिसके मुताबिक पीएम मोदी को इस्तीफा देना होगा या फिर पीएम के ओहदे को छोड़ना होगा। साथ ही अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।